शादी के 2 महीना बाद से मेरे ससुर गंदे नियत से देखते थे, घर में जाते थे, नहाते समय भी जाते थे। बोलते हैं मेरे साथ सोने के लिए। कौन बोलते हैं? मेरे ससुर बोलते हैं गलती काम करने के लिए। हमेशा बोलते हैं जो गलत काम करोगी तो मतलब बेटों को भी सुख मिलेगा, गलत काम नहीं करोगी तो नहीं रहने देंगे यहाँ। सास है तो जबरदस्ती गाटा पकड़ लेती है गलत करवाने के लिए। आपका सास को पकड़ लेती है? जी, मेरे दियादी ननद सब पीछे। क्या बोलती है वो लोग? बोलती है अगर गलत करोगी तो घर में रहोगी, गलत नहीं करोगी तो नहीं रहोगी। ये बोलता है वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ, आपका वीडियो बनाया है? जी, हमारा वीडियो मेरे पति से बनवाया है। क्या चीज का वीडियो बनवाया है? गलत काम का। अच्छा, हम आपका लोग ससुर- मतलब हाँ। सोए हैं दोनों आदमी तो बनवा लिया है वीडियो। जी, जब आपके पति से आपकी बात होती है तो आपके ससुर क्या कहते हैं? बोलते हैं जो इंजेक्शन लगवा देंगे। क्या इंजेक्शन लगवा देंगे? जो मतलब पत्नी को सुख नहीं दे पाओगे, नपुंसक बन जाओगे। जब भी जाते हैं गलत करने तो हम मतलब निकल जाते हैं घर से थोड़ा दूरी पे, घर में रहते हैं और शहर में चल जाते हैं तो पकड़ कर मारने लगते हैं। बोलते हैं भागती हो हमसे, पति से नहीं भागती हो, हमसे भागती हो। वही काम तो हम भी करेंगे। बोलते थे रंडी है तो रंडी लेकर रहेगी, घर भी तोड़ दिए। फार्म में हमको रखते हैं हमेशा। और वो पाका वाला घर में सब किसी नहीं रहता, मेरा पति वहीं पे सोता है, हमारे साथ अब नहीं सोता। हमारे बगल में एक लड़की बैठी हुई है जो शादीशुदा है और वर्तमान समय के हालात है कि इनको जो है इनके पति ने छोड़ दिया है और यहाँ तक इनके ससुर किस हद तक पार कर जाते हैं इनके पास आने के लिए। इन सारी बातों की जानकारी मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, रुंझुन देवी। अच्छा, आपका घर कहाँ है? नैहर कहाँ है आपका? नैहर लखौरा बरवा है। अच्छा, ससुराल कहाँ है? मतलब सेमरा सगर दिन लक्ष्मीपुर गांव है। लक्ष्मीपुर गांव है। जी। कौन थाना में पड़ता है? चिरैया थाना ठीक है, पड़ता तो आप नैहर में ज्यादा रहती है, ससुराल में काहे नहीं रहती है आप? है। नहीं, वहाँ से बुला देते हैं मार पीट कर। शादी के 2 महीना बाद से मेरे ससुर गंदे नियत से देखते थे, घर में जाते थे, नहाते समय भी जाते थे, मारते थे भी। तो वहाँ से आ गए तो यहाँ पे भी आए तो फोन वगैरह करते रहते थे, आते जाते रहते थे। यहाँ पे बोलते थे ऐसा करो ऐसा करो, गलत गलत मैसेज वैसेज भी करते थे। यानी कि आपके ससुर आपको वहाँ नहीं रहने देते हैं? नहीं, वो भी मार पीट कर वहीं ज्यादा मारता है पीटता है। और मेरा क्या पति क्या को क्या, भड़काता क्या कारण है कि आपके ससुर आपको वहाँ नहीं रहने देते हैं? है। बोलते हैं मेरे साथ सोने के लिए। कौन बोलते हैं? मेरे ससुर बोलते हैं गलती काम करने के लिए। हमेशा बोलते हैं जो गलत काम करोगी तो मतलब बेटों को भी सुख मिलेगा, गलत काम नहीं करोगी तो नहीं रहने देंगे यहाँ पे, कभी भी नहीं रहोगी। और मेरे पति को भड़काते हैं, जो वहाँ से जमीन बेचकर बोलो लाने के लिए, दहेज वहेज के चक्कर से भड़का देते हैं उनको। अब मेरे मतलब संबंध बनाने के लिए बोलते हैं शारीरिक संबंध बनाओ तो हमारे घर में रहोगी, नहीं बनाओगी तो मेरे घर में नहीं रहोगी, बेटा की भी सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। यानी कि आपके ससुर बोलते हैं कि अगर मेरे बेटा के पास रहना है तो तुमको सबसे पहले मेरे पास रहना होगा। जी, बोलते हैं हमारे साथ गलत करना होगा। गलत करने के लिए बोलते हैं? जी, गलत करने के लिए बोलते हैं। हाथ तो पकड़ लेते हैं। आपका हाथ पकड़ लेता है आपका ससुर? जी, हाँ। हाथ पकड़ लेते हैं। बिछौना पे भी सोए थे तो मेरे पति के साथ, तो उस टाइम भी पकड़े थे तो हल्ला गुला हुआ, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। तो रात में तो नहीं निकले लेकिन दिन में बहुत मारे। मेरे ससुर कपड़ा बड़ा फाड़ दिए थे, लोग भी बोले बहुत बचाया था लेकिन बच नहीं पाए। पूरा कपड़ा दुपट्टा उपट्टा खींच दिए थे, पूरा हर एक तरह से उगार कर दिए थे। बोलते थे रंडी है तो रंडी लेकर रहेगी, घर भी तोड़ दिए। फार्म में हमको रखते हैं हमेशा। और वो पाका वाला घर में सब किसी नहीं रहता, मेरा पति वहीं पे सोता है, हमारे साथ अब नहीं सोता है। जी। और आपका पति इस पे कुछ नहीं बोलता? 2 बार आवाज उठाए से, उसके बाद में बोला, बहुत धमकी दिया, बोला सुई हुई लगवा देंगे इंजेक्शन के, वो कभी पत्नी को सुख नहीं दे पाएगा। तो क्या बोलते हैं आपके ससुर? जब आपके पति से आपकी बात होती है तो आपके ससुर क्या कहते हैं? बोलते हैं जो इंजेक्शन लगवा देंगे। क्या इंजेक्शन लगवा देंगे? जो मतलब पत्नी को सुख नहीं दे पाओगे, नपुंसक बन जाओगे। हाँ, आपके पति को बोलते हैं कि अगर तुम इससे बात करोगे तो तुमको सुई दिलवा कर नपुंसक बनवा देंगे। जी, हमेशा बोलते हैं गलत गलत, मतलब हम पे देखते हैं और कमेंट वमेंट आता है उनका, बहुत ज्यादा गलत से बात करने के लिए भी बहुत ज्यादा करते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं? जी। आपकी सास है कि नहीं है? सास है तो जबरदस्ती गाटा पकड़ लेती है गलत करवाने के लिए। आपका सास को जी, मेरे दियादी ननद सब पीछे। क्या बोलती है वो लोग? बोलती है अगर गलत करोगी तो घर में रहोगी, गलत नहीं करोगी तो नहीं रहोगी। यानी कि आपका सास भी आपका गाटा पकड़ लेती है कि ससुर के साथ गलत काम करो? जी, गाटा पकड़ लेती है। हाँ। बहुत गलत करवाने के लिए चक्कर में पड़े रहते हैं मेरे सास दियादी ननद। जी। लेकिन आप वो सब चीज नहीं चाहते? जी नहीं, हम नहीं चाहते। हम बोलते हैं हम अपने पति के साथ शादी की, हम अपने पति के साथ रहेंगे, हम किसी के साथ भी नहीं रहेंगे। तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नहीं रहने देंगे तब। अच्छा, आपके घर में कौन कौन लोग वहाँ पे हैं? हमारे घर में 5 भाई मेरे पति हैं और उसके बाद मेरे ससुर और सास और 2 दियादी ननद नंदोसी यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, आप तो वहाँ पे नहीं रहते हैं लेकिन आपकी जो दियादनी है वो वहाँ पे रहती है कि नहीं रहती है? एक दियादी रहती है। हाँ, तो उसको कैसे ठीक से रहने देता है? वो बड़ी उनके कांटेक्ट में रहती है, वो गलत उलत काम भी उसके साथ करती है। आपके ससुर के साथ? जी। अच्छा,
बहुत गलत करती है वो। यानी कि आपके ससुर इतने गंदे नियत के हैं, आपके परिवार के सब लोग जानते हैं? जी, पूरा परिवार के सब कुछ जानता है, हर एक आदमी जानता है, वहाँ के आदमी भी सब किसी ने जानता है। तो आपका सास डांटी उड़ती नहीं आपके ससुर? नहीं, नहीं डरती है, बोलती है जी, गलत काम करना होगा तो रहोगे या नहीं करना होगा तो नहीं रहोगे। हाँ, जी यानी कि सब लोग का वही विचार है। जी, सब किसी का भी विचार है, बोलता है जो इसका खोज निहार पूछनिहार कोई नहीं है, तो रहेगी काय के लिए यहाँ पे। जी, अगर गलत करो तो रहो, नहीं करो तो नहीं रहो, मेरे घर में निकल जाओ, मेरे घर से। मेरे ससुर 2 बजे 1 बजे रात को घर से बाहर निकाल देते हैं मारपीट कर। जी, यानी चाहते हैं कि जबरदस्ती संबंध जी बनाना, जबरदस्ती जब भी जाते हैं गलत करने तो हम मतलब निकल जाते हैं घर से थोड़ा दूरी पे, घरे में रहते हैं, आसारा में चल जाते हैं तो पकड़ कर मारने लगते हैं, बोलते हैं भागती हो हमसे, पति से नहीं भागती हो, हमसे भागती हो, वही काम तो हम भी करेंगे। हाँ, जी, ऐसे बोलता है ऐसा बोलता है। आपका ससुर? ऐसे बोलता जी, है? बोलता है वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ, आपका वीडियो बनाया है? जी, हमारा वीडियो मेरे पति से बनवाया है। क्या चीज का वीडियो बनवाया है? गलत काम का। हम आपका लोग ससुर- मतलब हाँ। सोए हैं दोनों आदमी तो बनवा लिया है वीडियो। जी और बोलता है कि वीडियो वायरल कर देंगे। जी, अब मैसेज भी किया इस पे। क्या मैसेज करता है? बोलता है मेरे साथ सोने के लिए नहीं, मतलब सोएगी तो नहीं रखेंगे, यहाँ पे आए हैं तभी मैसेज किए हैं। यहाँ पे आ गए हैं तो आपका ससुर मैसेज करता है? जी, क्या क्या लिखता है मैसेज में? बहुत गलत गलत तो लिखते हैं, वीडियो वायरल करने के लिए बोलते हैं जो मतलब अगर नहीं सोएगी, मान जाओगी तो रख लेंगे, नहीं मानोगी तो नहीं रखेंगे। यही भी देखिए जिस प्रकार से ये महिला लड़की जो है बता रही है, किस प्रकार से अपने आप बीती को बता रही है। बगल में चाची भी खड़ी है जो इनकी माँ है, हम इनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा 2-4 सवाल और इनसे हम पूछते हैं। अच्छा, शादी कब हुआ था आपका? शादी 6 महीना मतलब हुआ था 2019 में। 2019 में। अच्छा, 3 साल हो गया, 3.5 साल शादी का। इतने 3.5 साल में आप कितना दिन अपने ससुराल में रही हैं? 3.5 साल में मतलब 2.5 साल वहाँ पे रहे, हाँ, 1 साल यहाँ पे रहे। अभी 1 साल से यहाँ पे रहती जी। हैं। तो वहाँ पे आप जाती नहीं, आपके पति से बात होता नहीं होता आपको? जी, हम होता था पहले, मतलब अब नहीं होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। काहे बात नहीं होता है? मेरे ससुर उसको दड़ा धमका कर रख दिए हैं। क्या कहते हैं आपके ससुर? बोलते हैं मतलब इंजेक्शन लगवा देंगे, नहीं जाना। हम 30 किए थे उस टाइम, वो फोन किए थे बाहर से, उसी दिन आए थे 30 तारीख को। तो बोले जी हम कल आएंगे, आज नहीं आ पाएंगे। तो जब आ रहे थे तो मेरे ससुर मना कर दिया। वो बोला हम जाएंगे, वो बोले जी नहीं हम जाएंगे, मेरा पत्नी है, हम जाएंगे वहाँ। आपका ससुर बोलता है कि तुम मत जाओ, हम जाएंगे वहाँ? जी, तो बोले नहीं, जब हम नहीं जाएंगे तो अब को नहीं जाना है। जी, यानी कि पूरी तरह से आप परेशान हैं? जी, बहुत परेशान किए हैं, बहुत ज्यादा परेशान किए हैं। कौन ससुर होता है घर तोड़ देता है, कौन ससुर होता है बहू को मारता है उतना कपड़ा फाड़ फाड़ कर, येड़ा वाला जूता पहनकर मुंह पर दाब देते हैं, मुंह उसको पूरा एक गर्दन उर्दन पूरा दाब दिए थे। जी, इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पीछे कारण यही है, गलत करने के लिए मेरे ससुर से बोला जाता है। वो भी बोलते हैं, ससुर भी बोलते हैं जो गलत करो मेरे साथ, गलत करो तो रहो, नहीं तो भागो। जी, यही बात है। और जिस तरह से ये अपने आप बीती को बता रही है, जिसे सुन करके शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि ससुर को जो है परिवार में बाप का दर्जा दिया जाता है। जब किसी भी लड़की की शादी किसी के लड़का से हो जाता है, उसके बाद उसके माता पिता को ही लड़की अपना माता पिता समझ लेती है। लेकिन किस प्रकार से ये कलयुगी ससुर जो है, उसको ना तो ससुर का रूप कहा जाएगा, ना ही पिता का रूप कहा जाएगा। बाकी वैसे लोगों के लिए क्या शब्द का प्रयोग होना चाहिए, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जिस प्रकार से ये बहन जो है रो रो करके आप बीती को बताती है कि इनके पति को इनके ससुर के द्वारा कहा जाता है कि अगर तुम अपने पत्नी से बात किया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दिलवा करके नपुंसक बना दूंगा। जरा सोचिए, एक बाप कितनी गंदी नियत से अपने बहू को देखता है और इतने नीचे कैसे गिर जाता है। जो हालात इनका है उनको भी देख सकते हैं, किस प्रकार से रो रो करके बता रही थी। बगल में चाची हैं, ये चाची जो है इस लड़की की माँ है। इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आ जाइए चाची, आ जाइए यहाँ पे। हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कब से शुरू हो गई। अच्छा, बेटी की शादी कितना साल पहले हुआ था आपका? बेटी के शादी तो 3.5 साल, माना जेठ आई तो 4 साल हो 4 साल हो जाए। अच्छा, शादी में खर्चा उर्चा ना, तिलक उलक ना दिले रहनी का? तिलक बहुत देले बानी, तबो कहलन एक घड़ारी भरबा, कहलन बेच के लिया तो रखम न त ना रख। इहो बेच के ले आवा? हाँ, यानी कि वो लोग पैसा के लालची बा पूरा। बहुत। अच्छा, रहुआ बेटी के जे तरह से ही बताओ तारी कि हमारे ससुर जब बड़न परेशान करेलन, तू हमारे साथ गलत काम कर तो घर में रह ना त ना रह, इस बारे में जानकारी बा कि ना? हाँ, सब कहलन। हाँ, का कहले? बेटा से नहीं बोले देगा। हाँ, गलत हाँ, जे सुख पाए से हमरा से आ, बेटा से ना। हाँ, वो कहता कि पति का सुख हम देंगे। हम देंगे। इतना घटिया आदमी है। बहुत। हाँ। हाँ, अच्छा चाची, रहुआ तो बहुत परेशान बनी अभी। बहुत परेशान बानी की हमनी के ढहे ढहे भल बानी, अन्न पानी में निमन लगता है ना इनका अथी से। गर्जियो न बानी तो उनका ठोकर लागल तो
अभी माथा कबो शुद्ध रहेला कबो ना रहेला। हम्म। और हमेशा कहेला 10,000 मांग, 20,000 मांग, घड़ारी बेच के लिए हम अपना बेटी के शादी करी। सारा सामान हम अपना बेटी के देनी, कर्जा पैसा काट के शादी करनी, सब सामान देनी, सारा सामान अपना बेटी के देखल, वो अपना बेटी के दे देले। अपना बेटी के देखल। अच्छा तो अभी रुआ का चाहता नहीं? अभी चाहता नहीं है ना, जे हमरा बेटी के बढ़िया से रखे के चाहिए, बढ़िया से रखे हन तो हमरा इतना सासत ना हो, बहुत सासत बा, बरोबर रोआ तारी तो हमनियों का दिक्कत बा। और बेटा उठा ना बा? ना हमरा बेटा उठा ना। और बेटी क्या बा? 3 आदमी बा, छोटी है। सबसे छोट बाड़ी? हाँ छोटी है बाड़ी। शादियों में भी ना बोले रहलू अपना बेटी के, वो अपना मैं बेटी ससुर मार के बेले रहलन तो मतलब कहलन सुतेला तब ना सुतनी तो मेरे मार के बेलन तो अपना बेटी की शादी में ना पूछला, हमारे जितना टैंकर में के सामान रहे उतना अपना बेटी के दे देले। अच्छा शादी आपका हुआ तो ये लोग पलंग कुर्सी टेबल हर एक चीज दिए, पूरा सामान दिए, पूरा सामान, एक पलंग छोड़ के पूरा सामान दे दिए, चावल दाल हर एक चीज मतलब यहाँ से मिला, चाहे कोई भी बाकी नहीं था, पूरा दे दिया अपने बेटी को। जी। अच्छा आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। मैंने न्याय में क्या न्याय चाहते हैं? अपने ससुराल में जाके रहना चाहते हैं या उसको ससुराल में रहना चाहते हैं? हम शादी काहे के लिए कहे हैं? छोड़ने के लिए नहीं ना, वहाँ पे रहने के लिए क्या, मायके में रहने के लिए नहीं। कोई लड़की शादी होता है तो अपने ससुराल में रहना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं। जी। हम वहाँ पे रहेंगे, मेरा ससुर इतना तक गिर गया, मेरा हाथ भी तोड़ दिया है, मतलब मारा है तो कमर के भी बहुत ज्यादा दर्द है, खून भी जम गया, एक्सरा करा कर ले गए थे तो ये जला भी दिया। मेरा ससुर बोलता है रंडी है, ऑर्केस्ट्रा में रहेगी, यहाँ पे नहीं रहेगी। जी। बहुत गलत गलत बोला लो। बहुत रउआ लोग के सामने बोला लो? हमने का सामने फोन भी करता है, फोन तो करता हूं, उनकर फोन हम नहीं ना उठाई ना, उनका सामने कथी बतवा, उनकर फोन हमने ना उठाई। बहुत गलत नियत का आदमी बा। बहुत गलत, बहुत गलत नियत से हमेशा फोन करते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, गाड़ी भी बहुत ज्यादा देते हैं, और एक तरफ से बहुत गाड़ी देते हैं गंदा गंदा। और उसके बाद जब फोन नहीं उठाते हैं तो मैसेज लिख कर भेजते हैं मेरे पास। जी। हमेशा बोलते हैं जी वीडियो वायरल कर दें, हमेशा डराते धमकाते रहते वीडियो वायरल कर दें। कौन डराता धमकाता है? मेरे ससुर, दूसरा कोई नहीं, मेरा ससुर मेरे पति को वही भड़काता है, मतलब अपना नजदीकियां बढ़ाने के लिए। वो चाहता है कि हम अपने बेटा को छोड़ दे, इससे बोले नहीं और हम उससे बात करें। हाँ जी, यही बात। जी। या घर में उसको सोने भी नहीं देता है हमारे पास। अच्छा अभी आपको बच्चा उच्चा कुछ है कि नहीं है? नहीं है, 3-4 महीने का भी दिन भी टड़ा था तो मार के नुकसान करा दिया था। बोलता है बच्चा नहीं रहता है इसको, अब मतलब पैड वैड मंगाते हैं महीना वाला तो वो भी छीन लेता है, वो भी नहीं देता है। बोलता है जो मेरे साथ नहीं रहती हम काय के लिए देंगे, और एक कपड़ा सूती को जब महीना आते हैं तो नुका देता है। जी। कौन नुका देता है? मेरा ससुर। क्या बोलता है? बोलता है जी इसको कुछ भी नहीं दुला कर, हमसे नहीं बोलती है, रात बिरात उसको क्यों बोलती है, हमको क्यों नहीं बोलती है। हमेशा चाहता है जो हमसे जो भी हो, बीमारी चाहे कुछ भी हो तो हमसे कहो, उनसे नहीं कहना। चाहता है आपसे लगाव रखना? जी, हमसे लगाव रखना चाहता है। अच्छा चाची रहुआ अभी कहीं आवेदन कैले बानी कि नहीं? उनकर बेटू के कहनाम बा, बेटू के कहनाम जे कुछो घटे त बाबूजी पापा जी से कह, और रात बिरात बोलाव तो जास। हम कहीं वैसा तो ना होखेला, हमें तही कहीं ये तही गए रहो। दामाद भी कहता है जी। अच्छा अभी रहुआ थाना वाना में आवेदन कहीं दिले बानी कि ना? दियाल बटे। कहाँ दिया है? चिरैया थाना में दियाल तो कोनो कार्रवाई ना, बस साल भर हो गेल बटे, आएगो 3-4 महीना हो गेल बटे। 20 तारीख के दिले रहनी, जहाँ वहाँ गे रहनी तो पिटाए रहनी, गेनी थाना में तो कोनो कार्रवाई ना भेले। मैडम कहली जे आपका ससुर टेढ़ है बहुत ज्यादा, तुम्हारा हरकत बता रहा था जो मतलब ऐसा करेंगे तो मतलब हम ऐसी होगा। जी। उनके मुंह पर भी बोला था हम गलत करेंगे उनके साथ तब भी रखेंगे। जी, थाना में भी बोला है, फिर भी थाना के लोग कुछ नहीं किया। जी, थाना में मैडम बोली जे जाओ मोतिहारी, तो हम एसपी के पास गए थे, महिला थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। महिला थाना में गए थे? जी, आवेदन है उसका कुछ है आपके पास? रिसीविंग नहीं, बहुत 8 बज गया था रात, तो मतलब खोजे कॉपी कराने के लिए तो नहीं मिला। जी। और बाकी ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं वास्तव में इस पे एक बार विचार करने वाली बात है। शायद समाज के बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो गाली भी बकना शुरू कर देंगे वैसे हैवान लोगों के लिए। जरा सोचिए किस प्रकार से एक ससुर अपने बहू को इतनी परेशान करता है, इतना हैरान करता है, इतनी गलत नजर से देखता है, इतनी नीच किस्म का हरकत करना चाहता है, जिसे जान करके शायद आप भी हैरान हो गए होंगे। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक विनती
अपने जिला के एसपी साहब से करना चाहता हूं कि महाशय जरा इन गरीबों का भी बात सुना जाए। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं, आप रात बिरात को भी सड़कों पे निकल जाते हैं। तो जरा एक बार इस वीडियो को देख करके और जरा इन गरीब बेटिया के लिए भी सोचिए कि ताकि इनका भला हो सके और इनका परिवार अच्छा से चल सके। हालांकि ये लड़की भी कर रही है कि मुझे अपने पति को छोड़ना नहीं है, जब मेरी शादी होगी तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ अपने खुशहाल जीवन को बिताऊं, लेकिन बीच में पहाड़ बन करके इनके ससुर जो टपक जाते हैं और किस प्रकार का कुकर्म करना चाहते होंगे वो इनकी जुबानी शायद आपने सुन ही लिया होगा। बाकी वीडियो को देख करके आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार डालिए और इनको न्याय दिलवाने के लिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।